करेंगे। आज हम बात करेंगे नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लोगार्थम। इसमें वो कह रहा है कि जो ना सवाल क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें दो लोग की शक्ल में आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, सवाल के अंदर दो लोग मौजूद हैं, आपने जवाब लेकर आना है एक लोग में, यानी कि आपका जो जवाब है वो वन लोगार्थम में आए, ना कि उसमें दो लोगार्थम मौजूद हों। ठीक है, वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लोगार्थम। ये डबल लोगार्थम में आपको क्वेश्चन दिया गया, आपने सिंगल लोगार्थम में आंसर लेकर आना है, इसका मतलब ये है। अब हम कैसे करेंगे ये? सबसे पहले तो हमें पता है कि जौन सी चीज़ ये देखें, लोग से पहले जौन सा नंबर होता है वो लोग के साथ मौजूद जौन सा नंबर होता है उसकी पावर में आ जाता है। यानी कि लोग से पहले 1/2 है, ये 1/2 25 की पावर में चला जाएगा। इसी तरीके से ये लोग से पहले 2 आ रहा है, ये 3 की पावर में चला जाएगा, क्योंकि लोग से पहले जो भी नंबर आएगा वो लोग के साथ मौजूद नंबर की पावर में चला जाएगा। ठीक है, ये हमने पीछे लोगार्थम के तीसरे कानून में बात पढ़ी है। फिर उसके बाद हमें पता है कि हमें पता है कि 5 का स्केयर लो तो वो 25 का इक्वल होता है। तो ये जो स्केयर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर मौजूद 1/2 से। इसी तरीके से लोग 3 का होल का स्केयर, इसी तरीके से ये दो से कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया लोग 5 मल्टीप्लाई बाय कह रहा हूँ प्लस लोग ये 3 का स्केयर लो तो 9 आता है, 3 3 9। अब हमें पता है कि जब दो लोग हैं जिनकी बेस क्या है, सेम है, इन लोग के साथ कुछ भी ना लगा हुआ है, लोगार्थम की बेस क्या है, यहाँ पर 10 होगी। हमेशा याद रखना, अगर लोग के नीचे लोग की बेस अगर खाली हो, लोग की बेस अगर खाली हो तो वहाँ पर लोग की बेस 10 लाजमी होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लोग की बेस यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी लोग की बेस 10 है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जब दो लोग की बेस सेम हो और दोनों लोग जमा हो रहे हो तो लोग और उसकी बेस तो वैसे की वैसी आ जाएगी। 10 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, और जो उनसे नंबर्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से। ठीक है, यहाँ पर देखो दो लोग हैं उनकी बेस सेम है और वो आपस में जमा हो रहे हैं, तो नीचे क्या करेंगे हम, लोग और उसकी बेस को वैसे के वैसे लिखेंगे और जो उनसे दो नंबर्स होंगे जो लोग के साथ लगे होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और जबकि लोग ऊपर हमने लोग और उसकी बेस 2 दफ़ा लिखी थी, नीचे हमने लोग और उसकी बेस 1 दफ़ा लिखनी है। ठीक है, 10 लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है। 5 9 45, ये लो जी आंसर आ गया हमारा। ठीक है, समझ आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला पार्ट है, इसमें वो कह रहा है कि log 9 माइनस log 1/3 हमने इसको सिंगल लोगार्थम की शक्ल में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर दो लोग हैं उनकी बेस सेम है तो लोग और उसकी बेस तो हम 1 दफ़ा ही लिखेंगे, और जो उनसे लोग के साथ नंबर्स होंगे उनको हमने बटे की फॉर्म में लिख देना है। बटे की फॉर्म में कैसे लिखना है, जो उनसा पहला नंबर आ रहा होगा लोग के साथ उसको हमने बटे के ऊपर लिखना है, और जो उनसा दूसरा नंबर आ रहा होगा लोग के साथ उसको हमने बटे के नीचे लिखना है। ठीक है, समझ आ गई। इस तरीके से हमने लिख देना है। अगर दो लोग जिनकी बेस सेम है और वो आपस में माइनस हो रहे हैं तो हमने लोग और उसकी बेस को नीचे एक ही दफ़ा लिखना है, और जो उनसे पहले लोग, ठीक है, और उनके साथ जो उनसे नंबर्स आ रहे होंगे उनको हमने डिवाइड कर देना है बस। और क्या करना है, ये 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कर दो, ये लो 3 9 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये नीचे 1 लिखो, बटे के नीचे 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है। लोग 3 और 27, ये लो जी आंसर आ गया। हमने डबल लोगार्थम वाले क्वेश्चन को सिंगल लोगार्थम के आंसर में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या, हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट की।
इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें देखो log 5b का होल का स्क्वायर है, डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, log की बेस क्या है a है और 5 की पावर 3 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है, हम लोगार्थम के बेस डिफरेंट है, ठीक है, हम क्या करेंगे, बेस डिफरेंट होने की वजह से हम क्या करेंगे, सेम बेस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यानी कि चेंज ऑफ बेस ला जो कि हमने अभी तक नहीं यूज़ किया वो करेंगे यूज़। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम इधर, अब हम यहाँ पर चेंज ऑफ बेस ला यूज़ करेंगे। हमें पता है कि अब लोग जो सी यहाँ पर बेस 5 है, चेंज ऑफ बेस ला जब हम यूज़ करेंगे तो लोग की बेस 10 बन जाएगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, लोग के साथ जो सा नंबर आ रहा होगा यानी कि b का होल का स्क्वायर, वो पहले लिखेंगे, बटे के ऊपर लिखेंगे, और जो सा लोग की बेस में जो सा नंबर आ रहा होगा, लोग की बेस में जो सा नंबर आ रहा होगा वो बटे के नीचे आएगा लोग के साथ। इसी तरीके से इधर भी यही है कि यहाँ पर भी हमने लोग की बेस 10 कर दी है, ठीक है, 10 लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है। जो सा लोग के साथ जो सा नंबर आ रहा होगा उसको हमने बटे के ऊपर लिखना है, और जो सा लोग के बेस में नंबर आ रहा होगा उसको हमने बटे के नीचे लिखना है, ठीक है। और जबकि बेस यहाँ पर हर लोग की 10 ही है। अब हमें ये भी पता है कि अगर पावर में लोग के साथ जो सा नंबर है वो पावर में आ रहा होगा तो उसकी पावर लोग से पहले आ जाएगी, 2 log b ओवर log 5, 3 उधर चला जाएगा log 5 ओवर log a, ठीक है। अब ये log 5 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 दूनी 6 log b ओवर log a। अब हमने यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर लोगार्थम का दूसरा वाला कानून लगा देंगे कि अगर दो लोग आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उनके साथ उनसे नंबर्स होते हैं वो माइनस हो जाएंगे, इनके log b माइनस a हो जाएगा। log b माइनस a नहीं लिखना हमने यहाँ पर, वो तब होता है कि जब log 1 हो, तब जब log 1 हो ना, बटे के ऊपर भी बटे के नीचे भी log 1 हो, तब हम log b माइनस a लग सकता था, यहाँ पर जो सा असूल है वो लग सकता था। लेकिन यहाँ पर दो लोग आ रहे हैं, एक बटे के ऊपर भी आ रहा है, एक बटे के नीचे भी आ रहा है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर वही चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना है, ठीक है, उसका रिवर्स लगाना है, चेंज ऑफ बेस लॉ का रिवर्स लगाना है कि पहले लोग आएगा, ठीक है। हमने चेंज ऑफ बेस लॉ में देखा था कि लोग जो सा बटे के ऊपर नंबर आ रहा था ना, वो लोग के साथ वाले नंबर में था, ठीक है, और जो सा बटे के नीचे नंबर आ रहा था वो लोग की बेस में चला जाता है, रिवर्स में। जब हम चेंज ऑफ बेस लॉ का रिवर्स करते हैं तो जो सा लोग के साथ नंबर कौन सा आएगा, जो बटे के ऊपर होगा, और लोग की बेस में कौन सा नंबर आएगा, जो बटे के नीचे होगा, लोग के साथ लगा हुआ, ठीक है। ये चेंज ऑफ बेस लॉ का रिवर्स हमने लगा दिया है, ठीक है, समझ आ गई। और हमेशा याद रखना, हमने आंसर को क्वेश्चन की फॉर्म में ही लेकर आना होता है। क्वेश्चन में ये देखो, क्वेश्चन में चेंज ऑफ बेस लॉ का यूज़ हुआ है, इसी तरीके से चेंज ऑफ बेस लॉ का यूज़ हमने आंसर में भी किया है, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि आंसर क्वेश्चन से मैच करना चाहिए, ठीक है, समझ आ गई आपको, ये मैथ का असूल है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। इसमें वो क्या कहता है, इसमें 2 log 3x प्लस log 3y है। तो यहाँ पर देखो, हमें पता है कि अगर log के से पहले कोई नंबर आ रहा हो तो वो log के बाद मौजूद नंबर की पावर में चला जाएगा, यानी कि x की पावर में 2 चला जाएगा। इसी तरीके से log प्लस log 3y वैसे का वैसे ही। अब हमें ये भी पता है कि अगर दो लोग हैं, ठीक है, जिनकी बेस सेम है और वो आपस में प्लस हो रहे हैं, तो log और उसकी बेस एक दफ़ा ही आएगी बराबर के नीचे, ठीक है। और जो उनसे दो नंबर्स हैं जो log के साथ लगे होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x² मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। ये लो जी, आपका ये आंसर आ गया, log 3x² y। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वो कह रहा है 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। ठीक है, इसमें देखो log से पहले 4 आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम log के बाद मौजूद उन सब नंबर होगा उसकी पावर में डाल देंगे 4, यानी कि x की पावर में चला जाएगा 4 माइनस log, ये जो सा प्लस वाला log है ना, इसको हम पहले लिख लेंगे ताकि हम लोगार्थम का लोगार्थम का जो सा असूल है वो अप्लाई कर सकें। और हम माइनस को बाद, माइनस वाले log को बाद में लिखेंगे, माइनस log 5y। ठीक है, क्योंकि प्लस वाला इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ताकि मल्टीप्लिकेशन वाला जो सा रूल है, जो सा लोगार्थम का, वो हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, वो आसान असूल होता है, वो आसान रूल होता है ना मल्टीप्लिकेशन वाला, इसलिए हमने प्लस को पहले लिखा। अब यहाँ पर अप्लाई कर दो। अगर 2 लोग हैं, उनकी बेस सेम है, वो आपस में जमा हो रहे हैं, तो लोगार्थम और उसकी बेस वैसे की वैसे आ जाएगी एक दफ़ा, और दोनों जो उनसे नंबर्स होंगे उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय z माइनस log 5y। अब हम नीचे क्या करेंगे, नीचे ये देखिए 2 लोग हैं, उनकी बेस सेम है, 5 यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी है, और वापस में सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। log और उसकी बेस वैसे की वैसी आ जाएगी। डिवाइड कैसे करेंगे कि जो सा पहला वाला नंबर होगा, जो सा पहले वाले log के साथ नंबर लिखा होगा वो हमने बटे के ऊपर लिखना है, और जो सा दूसरे वाले log के साथ नंबर लिखा होगा उसको हमने बटे के नीचे लिखना है। इस तरीके से डिवाइड कर देना है, और यह हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट है। 2ln a प्लस 3ln b माइनस 4ln c। ln का मतलब क्या है, ln का मतलब log ही होता है, लेकिन ये ऐसा log होता है जिसकी बेस e होती है। ठीक है, समझ आ गई आपको। ln वो log होता है जिसकी बेस क्या होती है, e होती है। ठीक है, इसके साथ कुछ भी लगाओ x, घबराना नहीं है, ये वही है, log ही है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर log के असूल, log के जो से रूल है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है, हमें अगर log से पहले कोई नंबर आ रहा हो, वो log के बाद मौजूद नंबर की पावर में चला जाएगा, यानी कि 2a के ऊपर चला जाएगा। प्लस इसी तरीके से ये 3 जो सा है ये पहले आ रहा है log से, तो ये b की पावर में चला जाएगा। इसी तरीके से log ये 4 पहले आ रहा है log से, तो ये c की पावर में चला जाएगा 4। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लोग हैं जिनकी बेस सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके दरमियान प्लस का साइन है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a² मल्टीप्लाई बाय b³ माइनस log c की 4। इसी तरीके से 2 लोग हैं जिनकी बेस सेम है। ठीक है, और ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। log एक दफ़ा आ गया, log और उसकी बेस एक दफ़ा आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पर जो सा नंबर पहले लिखा होगा उसको बटे के ऊपर लिखेंगे, और जो सा log के साथ दूसरे नंबर पर लिखा होगा उसको हमने बटे के नीचे लिखना है। बस ये लो जी, आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज 2.4 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 2.4 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी पसंद आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।